जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गोपी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात कर रहे हैं उषा जी की। उषा जी हमारे कैंसर पेशेंट है। उनको ओवेरी कैंसर था। संस्थान से 7 से 8 महीने तक उन्होंने मेडिसिन ली। वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन उनका बार बार प्रश्न रहता है, क्या मेरी बच्ची को भी कैंसर हो सकता है। उषा जी की माता जी को भी ओवरी कैंसर था और उषा जी को भी ओवरी कैंसर हुआ। तो उनका प्रश्न रहता है कि क्या मेरी बच्ची को कैंसर हो सकता है। हाँ जी, उनकी एक बच्ची है चिंकी। तो वो बोलते हैं चिंकी को भी आगे जाके कैंसर होगा, जैसा कि उनके अनुवांशिक कैंसर है, जेनेटिक कैंसर है। उनकी माता को कैंसर था। उनको जब तक कैंसर नहीं हुआ था तब तक ये सोचते थे वो कि मेरे को भी कैंसर हो सकता है, मेरे को भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद उषा जी के माता जी को कैंसर था, फिर उषा जी को भी ओवरी कैंसर हुआ। तो अब उषा जी का प्रश्न है मेरे से, इस बार वो आए थे तब भी उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को कैंसर हो सकता है क्या। और बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी होते हैं, उनका भी प्रश्न रहता है कि हमें अगर कैंसर है तो मेरे बच्चे के अंदर कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको जेनेटिक कैंसर है या नहीं है। कुछ कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके परिवार में पहली बार कैंसर हुआ है। उनके मातृपक्ष और पितृपक्ष, मतलब माता की साइड से पिता की साइड में पहले किसी को कैंसर नहीं था, लेकिन पहली बार कैंसर हुआ, उनकी बात अलग है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनके माता की साइड या पिता की साइड पहले से भी कोई कैंसर था और उसके बाद में भी कैंसर हुआ है, वो जेनेटिक कैंसर की श्रेणी में आता है। आज हम बताएंगे कि आपको जेनेटिक कैंसर है तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कैंसर हो सकता है या नहीं। आइए जानते हैं इसी के बारे में। जेनेटिक कैंसर, अगर आपके जीन के अंदर कैंसर है, आपके माता की साइड आपके पिता की साइड पहले अगर कोई कैंसर था और उसके कारण आपको कैंसर हुआ है, तो ये जेनेटिक कैंसर की श्रेणी में हो गया। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो बच्चा है उसको कैंसर होगा या नहीं, जो उषा जी ने मेरे से प्रश्न किया। तो इसके अंदर सबसे पहले ये तय नहीं है कि उनको कैंसर होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये पॉजिटिव सोचना है कि कैंसर नहीं होगा। आपको बच्चे को भी नहीं करना है, अगर बच्चा बड़ा है समझदार है तो उसको भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक कैंसर है, हमारी पीढ़ी में कैंसर है या तुम्हें कैंसर होगा या नहीं होगा। नहीं, प्रिवेंशन है और जेनेटिक कैंसर को चेन को तोड़ा जा सकता है। अगर आपको कैंसर है, जरूरी नहीं है आपके बच्चे को कैंसर हुआ। जेनेटिक कैंसर की चेन को कैसे तोड़ना है उसका वीडियो मैंने लिंक में दे रखा है। तो आपको बचाव करना है, प्रिवेंशन करना है कि आप इस तरह का एनवायरनमेंट ही ना बनाएं जिससे कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो। आपकी जीन में तो है, किसी न किसी रूप में आपके डीएनए में कैंसर सेल्स है, क्योंकि आप जेनेटिक कैंसर की श्रेणी में हो, आपको जेनेटिक कैंसर है। तो आपके डीएनए में वो सेल्स, जैसे उषा जी है तो उषा जी की बच्ची के अंदर भी हो सकता है कि किसी न किसी रूप में कैंसर कोशिका इनएक्टिव हो, लेकिन कुछ न कुछ अंश हो जो अभी तक सक्रिय नहीं है। उषा जी की बच्ची के अंदर हो सकता है कि कोई कैंसर कोशिकाएं हो लेकिन अभी तक सक्रिय नहीं है। उन तो अभी बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन बच्ची का दिनचर्या, बच्ची की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्ची का खान पान डिपेंड करेगा आगे कैंसर होगा या नहीं होगा। तो आप अगर पॉजिटिव वातावरण रखेंगे, आप खान पान अच्छा रखेंगे, आप अपना जीवन के अंदर दिनचर्या सब कुछ अच्छा रखेंगे, तो आगे जाके आपको कैंसर नहीं होगा। और संस्थान ने जेनेटिक कैंसर की चेन को तोड़ने के लिए एक विशेष तरह की औषधि बनाई है, रक्त शोधक। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रक्त शोधक ले ली, साल के अंदर 4 महीने आपने रक्त शोधक का इस्तेमाल किया, तो आपका खून शुद्ध रहेगा, आपको कैंसर नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जिन्होंने इसका सेवन किया और बेहतरीन परिणाम है। अब तक उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जेनेटिक कैंसर होने की जो संभावना है वो 8 से 10% रहती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है। सोच का बहुत ही महत्व है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, उनसे शरीर के सारे हार्मोन्स काम करते हैं। अगर आप ये सोच रखा है कि कैंसर होगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको सोचना ही नहीं है कि कैंसर होगा, तो ऐसा कैंसर नहीं होगा। आपको प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी है और किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से जेनेटिक कैंसर को चेन को तोड़ना है, आपके नीचे दिए गए लिंक पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, उसको पूरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक कैंसर की चेन को तोड़ा जा सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और उषा जी को मैंने ये बताया, आप उस चिंता छोड़ दीजिए कि आपके बच्चे को कैंसर होगा। आप संस्थान से जुड़ चुके हैं, आपके बच्चे को कभी कैंसर नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।